हलचल खबर, शक से सच तक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फ़खरुज़्ज़मा और आप देख रहे हैं हलचल खबर। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फ़खरुल हसन साहब, जिनके साथ मैं अभी मौजूद हूँ। आइए मैं इस चुनावी माहौल पे बात करना चाहूँगा कि माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले हैं, आपकी सरकार अगर आती है तो माइनॉरिटीज़ के लिए क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है। हम जो भी योजना बनाते हैं वो सारे धर्मों को देख के सबके लिए बनाते हैं, जनता के हित में बनाते हैं। तो ये कहना कि माइनॉरिटी के लिए कोई अलग से कोई योजना, हम समझते हैं सबके लिए योजनाएं बनेंगी, जिसमें जनता का हित हो, सारे सब वर्गों को साथ लेके चलने वाली योजनाएं बनेंगी। अगर लैपटॉप हम बांटेंगे तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे छात्रों को बांटेंगे। अगर हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे या मेट्रो को और आगे बढ़ाएंगे तो उस पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बैठेंगे। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगर फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं कि बेटियों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, तो वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारी बेटियों को फ्री शिक्षा मिलेगी। हम समझते हैं इस चुनाव में अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पे विकास नहीं होगा। विकास मुद्दों पे होगा, जो समस्याएं हैं उन पे हम विकास करेंगे, उनकी हम बात करेंगे, उसी को आगे लेके चलेंगे। विकास की बात तो और सारी पार्टियां करती हैं, इसमें आपका स्पेशल विकास जो होगा वो क्या होगा? हमने तो अपने मैनिफेस्टो में, जब 2012 में आपका एक्सप्रेसवे का नहीं था, मेट्रो नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं था, कैंसर हॉस्पिटल, स्टेडियम नहीं था, रिवर फ्रंट नहीं था, ये भी हमने आपको देने का काम किया। मैनिफेस्टो में जो था उसको पूरा करने का काम किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जिसमें हमने कहा है कि 10 रुपये में हम गरीबों को थाली देंगे, तो हम देने जा रहे हैं। हम अगर हमने विधवा पेंशन की बात की है, या 300 यूनिट बिजली की बात की है, या किसानों की बात की, नौजवानों की रोजगार की बात की, तो जो वादे हम करेंगे हम उसको निभाएंगे, हम उसको पूरा करेंगे। इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो को वचन पत्र कहा है कि हम जो बात आपसे कह रहे हैं हम उसे शपथ पूर्वक कहते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। और जो नहीं कह रहे, हम अगर किसी की समस्याएं उस घोषणा पत्र के अलग भी आएंगी, उनको भी हमें पूरा करना पड़ेगा, तो उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। अभी देश में मुद्दा जो कि कर्नाटक में भी चल रहा है, वो सिर्फ कर्नाटक का नहीं, अब देश का ये मुद्दा बन चुका है। और उस पर एक पत्रकार ने अखिलेश यादव जी से सवाल किया था कि हिजाब का जो मुद्दा चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा सुनाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के जो माइनॉरिटीज़ है, जो मुसलमान है, उसको भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव में लेके आना चाहती है। क्योंकि माइनॉरिटी का मुद्दा शिक्षा है, रोजगार है। हिजाब नहीं, जॉब का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। तो हिजाब तो चॉइस है। आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे घरों में भी बुर्का पहना भी जाता, नहीं भी पहनना चाहता, चॉइस है। ये मुद्दा नहीं है जो कर्नाटक से उत्तर प्रदेश लाया गया। ये जानबूझ के उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी अदालत ने अभी 2 दिन पहले टिप्पणी की थी कि ये जो मुद्दा जहां है उसको वहीं तक रखा जाए, इसको देशव्यापी मुद्दा ना बनाया जाए। लेकिन देश में लगातार, उत्तर प्रदेश में वो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि ये रोजगार से और गरीबी से या भूखमरी से बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा रोजगार है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। ये अभी 2 साल पहले NRC CA और NPR का जो ये मसला चल रहा था, उसमें आपकी पार्टी ने NRC CA इन बिलों को पास करने का सपोर्ट किया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी जानकारी गलत है। हमने कहीं पे सपोर्ट नहीं किया, ना सदन में किया और न सदन में आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया था। एक तरीके से वॉकआउट कर गया था, एक साइलेंट सपोर्ट माना जाता है वॉकआउट। नहीं, वॉकओवर कैसे कह दिया आपने? अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी का पूरा बयान सुना हो जो सदन में बोले थे, क्या वो वॉकओवर था? क्या हमने जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पे संघर्ष किया CA NRC में, हमारी बहन एक पूजा शुक्ला, वो जो उत्तर से विधानसभा चुनाव लड़ रही है, क्या उसने संघर्ष नहीं किया? क्या वो जेल नहीं गई? क्या उन पर मुकदमे नहीं लिखे गए? क्या समाजवादियों पर मुकदमे नहीं लिखे गए? क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी इसी विधानसभा में, क्या वकील जिसकी गोली से मार दी गई थी, उसमें मारा गया था, उसके परिवार से नहीं मिले? तो ये कहना कि CA NRC पे हमने समर्थन किया था, हम समझते हैं ये सरासर गलत है। हमारा स्टैंड कल भी यही था कि हम उसके खिलाफ है, आज भी स्टैंड यही है और कल भी स्टैंड यही रहेगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़खरुल हसन साहब। मैं फ़खरुज़्ज़मा, इसी के साथ हलचल खबर से धन्यवाद।